ओके बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके बुक का तीसरा चैप्टर जिसको आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें दो चीजें हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है या कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस दी गई थी, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा सबस्टांस जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, जिसको हम डाइऑक्सीजन भी बोलते हैं, उसके अंदर दोनों के दोनों एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के, तो वो भी एलिमेंट है। हाइड्रोजन या डाइहाइड्रोजन ये भी एलिमेंट है। N2 नाइट्रोजन या डाइनाइट्रोजन ये भी एलिमेंट है, क्योंकि इसमें दो एटम्स और दोनों के दोनों नाइट्रोजन के हैं। 24 कैरेट गोल्ड ये सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म है गोल्ड की, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होते हैं, इसलिए ये भी क्या है? एक तरह का एलिमेंट है। और आज की डेट तक तकरीबन कितने एलिमेंट्स नाउन है? 115 एलिमेंट्स नाउन है, जिनके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उनकी वैलेंसी जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता क्या है और इसकी क्या जरूरत पड़ी। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता क्या है और क्यों साइंटिस्ट को एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। तो अगर हम देखें 18th सेंचुरी के स्टार्ट में सिर्फ 31 एलिमेंट्स जो थे वो क्या थे? नाउन थे। और 31 एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको याद रखना जो है वो आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास की हम अपनी बात करें तो क्लास में 10, 12, 15, 20 बच्चों हैं अगर, तो उनका नाम, पेरेंटेज, कहाँ रहते हैं, ठीक है, या उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो क्या है, या उनका एग्जाम रोल नंबर क्या है, तो वो चीजें जो है वो याद रखना आसान है। लेकिन अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी के मिडल में जो नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स थे वो तकरीबन कितने हो गए? दैट आर नियर अबाउट 63 एलिमेंट्स जो थे वो क्या थे? नॉन थे। लेकिन अब 63 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं या सभी के सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो याद रखना साइंटिस्ट के लिए डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? डिफरेंट थी। इसलिए उस टाइम पे साइंटिस्ट को ये लगा कि हमें इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए। क्लासिफाई करने का मतलब हो गया हम इन्हें एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना चाहिए ताकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? सेम है, उनको किस में रखा जाना चाहिए? सेम ग्रुप में रखा जाना चाहिए। और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या है? डिफरेंट है, उनको किस में रखा जाना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाना चाहिए। तो इसी चीज को, ये जो अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है उनको सेम ग्रुप में रखते हैं, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। इसी तरह के अरेंजमेंट को या क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास ये एलिमेंट है A, B, C, D, E, F, G, H, I। अब हम इसमें क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हम देखते हैं कि जो ऑड नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, क्या है? ऑड नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपस में क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे? ऑड नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि यह आ गया A, यह आ गया आपके पास C, यह आ गया आपके पास E, यह आ गया आपके पास G, और यह आ गया आपके पास I। और जो इवन नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, जो इवन नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी आपस में प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। तो हम इवन वालों को एक साथ रखेंगे। जैसे कि आपके पास है, आपके पास B इवन है, फिर D इवन है, फिर आपके पास F इवन है, और उसके बाद आपके पास H इवन है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है,
इसलिए इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए हम इनको किस में रखते हैं, इनको इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए हम इनको किस में रखते हैं, सेम ग्रुप में रखते हैं। और इनकी भी आपस में क्या है, सेम प्रॉपर्टीज हैं। ये जो इस ग्रुप में है इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है, इसलिए हम इनको किस में रखते हैं, सेम ग्रुप में रखते हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स की और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट हैं, इसलिए हम इनको डिफरेंट ग्रुप में रखा हुआ और इसको किस में रखा हुआ है, डिफरेंट। तो इसी तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सब बच्चे आप नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, टॉपिक जो है हम देखेंगे कि कहां से ये क्लासिफिकेशन होना शुरू हुई थी। तो सब लोग नोट करो पहले। बच्चों हमारे पास टॉपिक है दैट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब हम इसमें देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल जो है ये कहां से बनना शुरू हुआ, कहां से इसकी बेसिस जो है वो शुरू हुई, या कहां से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन शुरू हुई। तो जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी वो एक जर्मन केमिस्ट ने दी थी जिसका नाम था जॉन वोल्फगैंग डॉर्नियर 1817 में, और इसी क्लासिफिकेशन को बोला जाता है डॉर्नियर ट्रायड। इसने क्या किया था, इसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज किया था, और हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हुआ करते थे, 3 एलिमेंट्स हुआ करते थे, और इसलिए उन ग्रुप्स का जो नाम है वो क्या पड़ा, ट्राइएड। और एक जो ग्रुप है, मतलब एक जो ट्राइएड था, उसके अंदर जितने मतलब तीनों की तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती थी वो क्या होती थी, सेम होती थी, और जो एवरेज या जो अर्थमेटिक मीन था उसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का वो अप्रोक्सीमेटली बराबर हुआ करता था टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। जैसे ये आपके पास मैंने यहाँ पे 3 ट्राइएड्स बनाए हैं। पहले ट्राइएड में 3 एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर हम इन पहले 2 एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन या एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो कितना आता है, 23, मीन्स वो बराबर है किसके, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के। या दूसरा आपके पास ट्राइएड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। अगर हम कैल्शियम और स्ट्रोंशियम इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाले तो वो कितना आ रहा है, 88.5, मींस ये भी अप्रोक्सीमेटली बराबर है मिडिल एलिमेंट के। या अगर हम तीसरे ट्राइएड की बात करें तो तीसरे ट्राइएड में 3 एलिमेंट्स हैं, सल्फर, सेलेनियम और टेलीरियम। तो अगर हम सल्फर और टेलीरियम का एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो आता है 79.5, जो अप्रोक्सीमेटली बराबर है किसके, मिडिल एलिमेंट के। लेकिन इसकी भी, इस क्लासिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस रही कि ये उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नाउन थे ये उन सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था, अगर वो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना रहा था तो हो सकता है सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तीनों की सेम नहीं आ रही थी। अगर प्रॉपर्टी सेम आ भी रही है तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मिडिल एलिमेंट के बराबर नहीं था। तो यही इसकी लिमिटेशंस थी। सब बच्चे अब इसको नोट करो, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।